Hello guys, most welcome in this channel. If you visit first time this channel, please subscribe and press bell icon to get the latest information from this channel. So we are discussing about Tally next lesson. What do you know mean batch wise डिटेल? तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि बैच वाइज डिटेल क्या होता है। देखिए, आप लोग कहीं भी सामान लेके आते हैं, जैसे सिंगल पीस लेके आते हैं तो आपको इनवॉइस वगैरह जनरेट होती है, तो उसमें एक पीस दिया और उसका इनवॉइस जनरेट किया, आपको छुट्टी कर दी। अभी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कंपनी लेवल की, एक कंपनी स्टैंड की बात कर रहे हैं हम लोग। एक सिंगल दुकान या किसी फर्म, मतलब छोटी मोटी फर्म की बात नहीं कर रहे, हम एक हाई स्टैंड प्रोफाइल कंपनी की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पर एक बैच में सामान लिया जाता है और बैच में ही बेचा जाता है। आप बैच को यहाँ पर बैच समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ लॉट कह सकते हैं। लॉट, जैसे हमने एक लॉट लिया, परचेज़ किया और वो परचेज़ करने के बाद उस पर काम किया जो कुछ करना है, और वो लॉट फिर हमने बेच दिया। तो इस एंट्री को हम कहते हैं बैच वाइज डिटेल या लॉट वाइज डिटेल। अभी आप इसको एक सिंपल भाषा में समझिए। जैसे मान लीजिए एक कोई कोचिंग सेंटर होता है, तो कोचिंग सेंटर में क्या होता है कि वहाँ पर बैच पढ़ने आते हैं। जैसे सुबह का बैच 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11, 12, तो ये ऐसे बैच चलते हैं। सामने मतलब जो आपका जो इवनिंग का बैच है, जैसे मान लो 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, तो यहाँ पर क्या एक बैच इंडिकेट कर दिया कि भाई 4 से 5 बैच में कुछ फंक्शन होना है, तो वहाँ पर एक बैच बताया जाएगा कि आज हमारे जो सेंटर है उसमें 4 से 5 में एक बच्चे का बर्थडे है, तो उसकी पार्टी होगी। तो अभी हम लोगों ने क्या कहा, उसमें 4 से 5 वाला बैच। ऐसे ही जो हमने वहाँ पर बाइंग करी है, परचेज करा है, तो उसको हमने एक बैच का नाम दे दिया कि ये बैच, मतलब ये जो लॉट है इसका ये नाम है, और उसी नाम से उसको हम सेल कर देंगे। तो उसमें क्या होगा कि वो जिस बैच से हमने, जिस लॉट से उसको हमने लिया है, हमको डायरेक्टली कुछ ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, केवल वो बैच सेलेक्ट करना होगा, उसको सेल करना होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर उसमें हमको क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही हम लोग कोई भी आइटम बनाते हैं तो उसकी एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है और एक होती है एक्सपायरी डेट, MFC एंड एक्सपायरी डेट, EXP। तो अब हम यहाँ पर बैच एक्सपायरी डेट के अनुसार ही बना सकते हैं। जैसे मैं दवा लेके आ रहा हूँ, उसकी एक्सपायरी डेट, जिन दवाओं की एक सेम एक्सपायरी डेट है, उन दवाओं का मैंने एक बैच बना दिया अलग। जैसे मान लीजिए कोई दवा है और उनकी मान लीजिए 20/5/2022 में एक्सपायरी हो रही है, तो मैं 20/5/2022 का एक अलग बैच बना दूंगा। अब उससे फ़ायदा क्या होगा कि मेरे को एक अटेंशन मिलता रहेगा कि 20/5/2022 को कौन कौन से मेरी दवा यहाँ से एक्सपायर हो रही हैं, तो मैं उनको बेचूंगा तो एक साथ बेच दूंगा। मेरे को छांटनी नहीं पड़ेगी कि 2022 मतलब 5वें महीने मेरी कौन सी दवा एक्सपायर हो रही है, मैं उसको डायरेक्ट ही बेच दूंगा, सेल कर दूंगा। तो एक ध्यान रखने के लिए हम लोग दवाओं को लेते समय उसका बैच निर्धारित करते हैं, और बैच निर्धारित करने के बाद उसको उसी बैच से हम सेल कर देते हैं। ठीक है ना? तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बैच वाइज डिटेल क्या होता है। चलो तो फिर आज की हम एंट्री शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या करना है गाइस आपको कि थोड़ा सा ना आप लोग लिखते जाएंगे। क्या लिखते जाएंगे? पाथ वगैरह और सारी चीज़ नीचे से। देखो पाथ यहाँ आता है, टैली मेन गेटवे ऑफ टैली। आपको पहले क्या करना है, यहाँ पर बैच वाइज डिटेल को एक्टिवेट करना है। तो उसके लिए आप पाथ नोट कर लो, प्रेस F11 एंड F2, ये हो गया एक्टिवेट करने के लिए। और उसको वहाँ पर बैच वाइज डिटेल को यस करके आप लोग एक्सेप्ट करके बाहर निकल लो, ये हो गया एक्टिवेट करने के लिए। तो दो तरह के पाथ होते हैं। एक तो एंट्री को एक्टिवेट करने के लिए तो आप लिखेंगे यहाँ पर बैच वाइज डिटेल एक्टिवेट पाथ, क्या, प्रेस F11 एंड F2, और इसके बाद अगली लाइन में बैच वाइज डिटेल सेट टू यस। ओके, चलो हम आपको करके दिखाते हैं कैसे होता है, ऐसे तो आपकी समझ में आएगा नहीं। तो यहाँ पर आप लोग जैसे हमने दबाया प्रेस F11 एंड F2 दबाने के बाद ये आपके सामने स्क्रीन आ गई इन्वेंट्री की। अब यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं आप लोग, इसमें यस कर दिया। ठीक है,
बड़े ध्यान से करना है इसको। अभी अब यहाँ पे तुम आगे Ctrl+A करके भी निकल सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ इसको पूरा ही जाके एंटर करोगे। टैली में विशेष रूप से यहाँ पर कीबोर्ड से ही यूज़ करना है, माउस का ज़्यादा यूज़ मत करना। अपनी कंपनी में करना है, अगर दूसरी कंपनी खुल रही है तो उसको Alt+F3 से हम बंद करते हैं पहले, फिर अपनी कंपनी में इस एंट्री को करना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि दूसरे की कंपनी में करते रहो और फिर दिक्कत बने आगे जाके। तो यहाँ पर आपको एक नया स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, तो उसका नाम डालना है कोई भी जो आप उचित समझो उसको, जो उसका अंडर है, कैटेगरी है, यूनिट है, वो सेम हम पीछे जैसे रखा था वैसे ही, लेकिन एक नई चीज़ निकल के आ रही है। देख रहे हैं आप, मेंटेन इज बैचेस, तो यस करना है। अगर MFG को भी आप एक्टिवेट करना चाहते हो तो उसको भी यस कर दो। यहाँ 4.8 आपको वेट देना है, और अगर GST की टैली कर रहे हो, मतलब एंट्री कर रहे हो, तो आप GST भी यहाँ फिल कर सकते हो। अब ये आइटम बना लिया हमने, यहाँ पे बैच वाइज इसको डिटेल दे दी। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगली एंट्री होगी जो हमने अभी बैच बनाया है, इसी बैच को हम खरीदेंगे। जो अभी आइटम बनाया ना हमने, उसको हम परचेज करेंगे। कैसे? बैच वाइज, बैच डाल के। तो यहाँ पर हम एक F9 दबाएंगे और परचेज डायरेक्ट, यहाँ पर हमें परचेज ऑर्डर या सेल्स ऑर्डर नहीं लेना है, यहाँ पर डायरेक्ट हमें इन्वॉइस जनरेट करना है। तो अभी हम F9 दबाने के बाद में प्रेस F9 and then you can want to change the date if you have fully subscribed tele version। अगर आपके पास रजिस्टर टैली है तो आप लोग यहाँ पर उसको चेंज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर हम एक लेजर तैयार कर रहे हैं, जो कि Alt+C दबाने के बाद हम लोग कर लेते हैं। आइटम हम बना चुके हैं पहले, उसी आइटम को हम लेंगे यहाँ पर N97 को। जिस आइटम में आपने बैच वाइज क्रिएट किया है उसी आइटम को लोगे तभी एंट्री काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे बैच लॉट डालने के लिए आपके लिए आएगा नहीं। अभी देखिए यहाँ पे हमने ऑफिस गोडाउन में इसको हम ले रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ आ रहा है बैच एंड लॉट नंबर, तो हम न्यू नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बैच फर्स्ट के नाम से इसको हम बैच दे देंगे। देखो अभी हाईलाइट हो रहा है ना बैच, हम बैच की एंट्री कर रहे हैं तो बैच देखो आपको गोल्ड कलर में आ रहा है बैच। इसके बाद में यहाँ पर हमने 10 नोट्स लिए हैं उसके, और 10 नोज यहाँ पर, एक नोज हमारा कितने का लिया है 15,000 का, तो 10 कितने के हो गए 1.5 लाख के। यहाँ पे 4% बैट लगा दिया हमने, इंटरनल बैट। इसके बाद में यहाँ पर हम लोग आगे एंटर करने के बाद फिर इनपुट बैट लगाएंगे, तो ये हमारा 6,000 रुपये का बैट बन गया है। ऐसी GST अगर लगा रहे तो आप GST लग जाएगी। डेट यहाँ पर हमें चेंज करनी नहीं है, क्योंकि हम एजुकेशनल मोड में इस टैली को कर रहे हैं, और ज़्यादातर एजुकेशनल सेंटर होते हैं वहाँ पे ये एजुकेशनल मोड में ही काम करते हैं हम लोग, क्योंकि रजिस्टर टैली तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, 18-20 हज़ार रुपये में होती है। अब हमने यहाँ पर क्या हुआ कि हमने बना दिया, इनवॉइस जनरेट कर दी। अब हम दूसरा कर रहे हैं, कोई और दूसरा बंदा से लेके आए। तो हम यहाँ पे आपको पता है, जब हम लोग कोई चीज़ परचेज करते हैं तो वहाँ पे सन्डी क्रेडिटर बनाते हैं, जब बेचते हैं तो सन्डी डेटर बनाते हैं। ये चीज़ याद रखने योग्य हैं। और मैंने फिर इसको यहाँ से ले लिया N97 को, यहाँ पे बैच 2 के नाम से इसको मैं बना दूंगा। दूसरी दुकान से भी तो लेके आ सकता हूँ ना मैं। यहाँ पे न्यू बैच ही लेंगे और फिर यहाँ बैच 2 दे देंगे इसको। बैच 2 देने के बाद में, और यहाँ पे हमको डालना है क्या 10, और यहाँ पर रेट इसको चेंज कर दो थोड़ा सा, 15,002 से कर दिया। और इसका करने के बाद यहाँ ऑटोमेटिक ही आएगा, इसमें कुछ लगाने की टेंशन नहीं है आपको। और आगे यहाँ पर आप लोग जब आइटम की लिस्ट से बाहर निकल के एंटर करोगे तो यहाँ पर अपने आप स्पेस दबाने के बाद ये बैट के लिए आ जाएगा। इसको एक्सेप्ट करना है और फिर हमको यहाँ पे सेल की एंट्री करनी है, ठीक है। तो आपको पता है सेल की एंट्री करने के लिए हम लोग क्या दबाते हैं, F8। ये शॉर्ट की आपको याद कर लेनी है। परचेज के लिए, परचेज इनवॉइस के लिए F9 और सेल के लिए F8। इनवॉइस के लिए, ऑर्डर के लिए Alt+F4 दबाते हैं। अभी यहाँ पे आप लोग जो जिसको बेच रहे हो, यूनिवर्सल एक्सपोर्ट वगैरह करके हम बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग बना के रखे हैं सन्डी डेटर में, और इसको हम बेच रहे हैं अब, ठीक है। यहाँ पे आप ले लीजिए, टैग नंबर तो कोई है नहीं, नॉट एप्लीकेबल। गोडाउन हमने ऑफिस में डायरेक्ट लिया था, उसको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बैच नंबर 1 ले लेते हैं। अब आप उसमें क्वांटिटी एंटर कर दीजिए, आप इसमें से कितना बेचना चाहते हैं, 5 बेचना चाहता हूँ मैं, और रेट मैंने दे दिया 16,000, वहाँ से 15,000 का लिया था एक सेट।
और इसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, वो सेल अब इंटरनल सेल अपने आप वो लगा लेगा। यहाँ पे आपको स्पेस देना है, स्पेस देने के बाद आउटपुट वैट लगाना है। जब हम लोग परचेज करते हैं इनपुट वैट लगाते हैं, और जब हम लोग सेल करते हैं तो आउटपुट वैट लगाते हैं, ठीक है। तो आज हमने यहाँ सीखा कि हम लोग बैच वाइज डिटेल एंट्री को कैसे करते हैं। हमने आपको लोगों को यहाँ पे परचेज से लेके और सेल तक की पूरी एंट्री की डिटेल बताई और उसको एक्सप्लेन भी किया कि ये क्या होती है। आपकी समझ में कुछ भी नहीं आया हो, मतलब जैसे एंट्री कर रहे हैं हम लोग, करते समय कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं जवाब दूंगा। इसके बाद में आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, अच्छी लगी बुरी लगी, मैं कोशिश करूंगा उसका भी आपको रेस्पॉन्स दूं। और आप अप्रिशिएट ज़रूर करिए, जिससे कि मैं आपके लिए वीडियो अच्छी अच्छी बना के आगे लेके आऊँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि मुझे उत्साह मिले। मैं आपसे अगली वीडियो में, अगले लेसन में, टैली के में फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।